और बहुत पहले की शादी में और आज की शादी में अंतर है। पहले के समय में लड़का लड़की को केवल एक लड़की आती थी, चाय की ट्रे लेकर नीचे रखती थी, उतनी देर में लड़की और लड़के की निगाह मिल जाती थी। दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों की चित्त नहीं होती थी, दोनों होटल में नहीं मिलते थे, दोनों 2-2 3-3 घंटा बात नहीं करते थे, मोबाइल नंबर लेकर रात रात भर बात नहीं करते थे। केवल चाय की ट्रे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और विवाह पक्का हो गया। और वो विवाह 7 जन्म तक निभा। आज भी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने शादी के समय पे लड़के से होटल में मिली थी क्या? जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछो जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 60 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उनसे पूछना क्या तुम होटल में मिली थी अपने पति से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्या तुम होटल में मिले थे अपनी पत्नी से जिससे तुम्हारी शादी हुई? सब मना कर देंगे, हमने तो लड़की नहीं देखी, हमें तो गए थे चाय की ट्रे रखने आई थी, बस उतनी देर में हमारी निगाह मिल गई। और एक आज का जमाना, लड़का लड़की को दिखाया, होटल में मिलवाया, 4 घंटे बैठ के बात करी, विवाह पक्का हुआ, पक्का होने के बाद मोबाइल पे 3 महीने तक लगे रहे और आखिरी में शादी हो गई और 1.5-2 महीने के बाद तलाक हो गया। ऐसा संबंध नहीं होता महाराज। संबंध किसको कहते हैं? न जी भर कर देखा, न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आप शंकर से मिलने के लिए ऐसे जाना कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो सिंहेश्वर नाथ बाबा भी कह दें कि अरे बहुत दिन बाद आया, और बाबा से आप कह दें बाबा करुणा करना, इतनी दया करना। एक मुलाकात में सब कुछ हो जाए, इतना प्रेम शंकर के प्रति होना चाहिए कि एक मुलाकात। और बस यही हमारा चरित्र, यही हमारी शिव पुराण कहती है कि आज सिंहेश्वर में एक ही बार, पहली बार कथा हो रही है, और ऐसी कथा हो गई कि सिंहेश्वर के इतिहास रच कर जा रही है। पूरा सिंहेश्वर याद करेगा, पूरा सिंहेश्वर एक बार। और तुझसे मिलने के लिए, बोलो बोलो जरा बोलो तो, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सब, एक मुलाकात जरूरी। बस क्यों हम एक बार अगर शंकर के पास गए हैं, शिव से इतनी लगन लगा लो, उसका स्पर्श होते ही तुम अपने दिल की सारी हाल, सारी बातें उससे कह दो, सारी सब कुछ। ए मेरी जीजियों, बहुत सावधानी से सुनिए। ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, बहुत सावधानी से सुनिए। जब बहुत मन व्यथित हो ना, बहुत दिल दुखे ना, अपने पापा के गले लग जाया करो। हमें याद है एक कोटा में पढ़ रहा था एक बालक, तैयारी कर रहा था, उसका वहाँ पर कोई एग्ज़ाम था उसी कोचिंग में, और वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। डिप्रेस हो गया। उसका ये मैसेज, उस समय हम मोबाइल रखते थे तो उसका मैसेज मोबाइल पर आया। उसका मैसेज मोबाइल पर आया कि मैं अब गुरुजी अपना शरीर नहीं रखना, अब मुझे नहीं रहना, मैं
अपनी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैसेज जैसे ही आया तो उस समय मोबाइल साथ में रहता था तो देख लिया। देखते से ही हमने तुरंत उसी समय उसको मैसेज किया, तो रुक, फ़ोन कर। फ़ोन किया, हमने उससे कहा एक बार कहाँ रहता है तू? कहा मैं महाराष्ट्र के उस जगह का रहने वाला हूँ। मैंने कहा तू वापिस परीक्षा छोड़, पढ़ाई छोड़, अपने गांव जा, आगे के पेपर कौन देगा? मैंने कहा बाद में हो जाएंगे, पहले गांव जा। गांव गया, हमने उससे एक ही बात कही, गांव जाते सी तू अपने पापा के सबसे पहले गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा और कह दे पापा मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, ये तेरा जो डिप्रेशन है ना ये चला जाए। बेटा गया, बाप के गले लगा। पापा ने पूछा क्यों तेरे तो एग्ज़ाम चल रही और तू यहाँ आ गया? पापा मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपनी ज़मीन है, 70 बीघा ज़मीन है, कौन करेगा? निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने गांव आओ, 70 बीघा ज़मीन करना है, अपना खूब अच्छा काम काज है, क्रेशर का अपना काम है, वो क्रेशर का काम करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना। जीवन है तो सब कुछ है। बहुत सारी एग्ज़ाम दे भी दी और मालूम पड़ा एक एग्ज़ाम नहीं निकले और प्राण छोड़कर चले गए, तो वो पढ़ाना लिखाना किस काम का हुआ? बल रखिए अपने अंदर। आज मेरा जीजी से और जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत ज़्यादा जिंदगी दुख में चल रही है, तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप अब मैं बहुत हार चुका। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बनाकर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो 1 तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो 1 मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए? उस पिता के गले लगकर कहो, जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ दंडवत करो, और दंडवत करते से नीचे जब तुम्हारा माथा रहे, छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूँ मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूँ तुझसे, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत तकलीफ, किससे कहूँ? मेरे दिल का दुखड़ा तो मैं कहूँ तो किससे कहूँगा? तो केवल एक तुझसे, और किससे कहूँ? और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, एक बार उसके पास बैठकर अपने दुखड़े को कह दो। ये दुनिया के जितने लोग हैं ना, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, संसार के जितने लोग हैं ना, तुम्हें खिलौने जैसा खेलेंगे। कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, कोई तुम्हारे विचारों से खेलेगा, कोई तुम्हारे हृदय से खेलेगा,
कोई दिल से खेलेगा, कोई दिमाग से खेलेगा। संसार के जितने लोग हैं, परिवार के जितने लोग हैं, रिश्तेदार जितने हैं ना, कोई दिमाग से तुमसे खेलेंगे, कोई दिल से तुमसे खेलेंगे, कोई तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताना देगा, कोई गाली देगा। दुनिया के लोग तुम्हें खिलौना समझते हैं और केवल तुम्हारे साथ में खेलते हैं, केवल खिलौना। संसार के लोगों को मालूम है कि तुमसे क्यों संबंध बनाकर रखना है, क्योंकि तुमसे कुछ लेना है। पर शिवजी को तुमसे कुछ नहीं लेना है। संसार के लोग तुम्हारा धन देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी काया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी माया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारे सत्ता देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारा व्यापार देखकर संबंध बनाएंगे। पर मेरे महादेव को ना तुम्हारी सत्ता से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे वैभव से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे धन से मतलब है, मेरे महादेव को तो केवल तुमसे मतलब है। तुम संसार के लोगों का खिलौना बनना चाहते हो कि महादेव का खिलौना बनना चाहते हो? संसार के लोग खिलौने से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं और धक्का मारकर खिलौने को कोने में पटक देते हैं। जब तुम्हारी सत्ता वैभव चले जाता है, कोई साथ नहीं देता, फिर लोग कहते हैं पहले तो फूले फूले फिरती थी, अब रोती फिर रही है। खेलते, खिलौना पटक देते। आप शिव का खिलौना बनो, परमात्मा का खिलौना बनो कि हम उसके और किसी के। वो एक लाइन आपके स्मरण में रहती होगी, जितनी चाबी भरी राग में उतना चले खिलौना, रोते हंसना हंसते हंसते। जितनी चाबी भरी परमात्मा ने उतना तो अपन को चलना है। बस दुनिया के हाथ का खिलौना मत बनना, अपने हाथ का, अपना जीवन दूसरे के हाथ में खिलौना मत बनने दो। दूसरे के हाथ में खिलौना कैसे? आज का जमाने का व्यक्ति टीवी की तरह हो गया और उसका रिमोट दूसरे के हाथ में हो गया। दूसरा कुछ, जेठानी ने कुछ बोला देवरानी रोने लगेगी, देवरानी ने कुछ बोला जेठानी रोने लगेगी, सास ने कुछ बोला बहू रोने लगेगी, बहू कुछ बोली सास रोने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहू ने देख लिया सास का रिमोट मेरे हाथ में है, देवरानी ने देख लिया जेठानी का रिमोट मेरे हाथ में है, संसार के लोगों ने का देख लिया तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है। संसार के लोग तुमको ताना देते हैं और ये देखते हैं कि रिमोट का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसको गाली दी तो इसने पलट कर दी कि नहीं दी। गाली दे और तुम चकाचक गुलाब जामुन खाओ, कोई अपशब्द कहे तुम खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर, लाली लगाकर खूब जोर साथ चले जाओ, तो समझो कि जिंदगी की सार्थकता है। नहीं तो मतलब कुछ नहीं। कोई कुछ बोला तुम रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कहा तुम रोने बैठ गए। ऐसा खिलौना मत बनो कि दूसरा तुम्हारे को खिलौना समझकर खेले, बल्कि ये बनो कि मैं शंकर के दरवाजे का खिलौना हूं, वो खेलेगा, तुम नहीं। वो खेले, तुम क्यों खेले? और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया आप उसका खिलौना बनिए, वो खेले। सफर करते समय सामान कम रखिए तो सफर का आनंद होगा। ज्यादा सामान लेकर बैठोगे तो टेंशन में ही मर जाओगे। अपना मत सोचो कि अपना है। फैक्ट्री किसकी? शंकर जी की। दुकान किसकी? शंकर जी की। घर किसका? शंकर जी का। तुम मालिक मत बनो। तुम मालिक बने रहोगे
तो फैक्ट्री में, दुकान में, व्यापार में, घर में परेशानी आएगी तो तुम्हें टेंशन रहेगा। जैसे बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, सेठ जी को टेंशन। वो आया है, सेठ जी को टेंशन। वो क्यों आया, सेठ जी को टेंशन। घाटा लग गया, सेठ जी को टेंशन। मुनाफा हो गया, सेठ जी को आनंद था। सेठ मत बनो, सेठ बनाओ शंकर जी को, तुम उसका नौकर बनो। क्योंकि नौकर, दुकान का बिल जमा होए तो हमें क्या करना, नहीं होए तो हमें क्या करना, हम तो नौकर हैं, समय पे तनख्वाह मिलेगी, अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में। तुम नौकर बनो और शंकर को सेठ बना दो, देखो जिंदगी कितनी आनंद में रहती है। फैक्ट्री का मालिक कौन, शिव जी। घर का मालिक कौन, शंकर जी। दुकान का मालिक कौन, शंकर जी। व्यापार का मालिक कौन, शंकर जी। जब शंकर जी मालिक हैं तो वो जाने, नफा नुकसान जो कराना है वो जाने, बिल जमा करना उनकी जवाबदारी, चलाना उनकी जवाबदारी, करना उनकी जवाबदारी। हम तो नौकर हैं, बस वर्क करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, चार चांद लगाएंगे। क्योंकि नौकर का काम है मेहनत करना, जितनी मेहनत कर सकते उतनी करेंगे, और फल देना सेठ जी का काम है, तनख्वाह समय पर दे देंगे। हम अपने आप को सेठ समझने लगते हैं और परमात्मा को जानते नहीं तो तकलीफ हो जाती। आप उसको, कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव जी का एक नाम सर्वेश्वर महादेव है। जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई हिरण्याक्ष मर गया, जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भाई मर गया हिरण्यकशिपु ने तप करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, वर दीजिए, क्या वर चाहिए। ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है, वर ले। घर गया, पत्नी गर्भ से थी, जिसको नारद जी ले गए थे। नारद जी ने उसकी पत्नी को गर्भ में ज्ञान दिया। गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ हिरण्यकशिपु के घर में, उसका नाम आते से ही भगवान के नाम का हिलात करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद जी बड़े हुए तो भगवत भजन में लग गए, भगवत स्मरण में लग गए, मंत्र जाप में लग गए, नाम जाप में लग गए। खोलते तेल में डाल दिया, प्रहलाद नहीं मरे। अपनी बहन डूंडा से कहकर अग्नि में बिठा दिया, नहीं मरे। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नहीं मरे। तब पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? इस खंबे में तेरा भगवान है? गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब ये कथा तो आपने भागवत जी में सुनी है। अब जो शिव महापुराण में कथा आई है, इसके बाद का शिव जी का एक नाम जो सर्वेश्वर महादेव नाम पड़ा, उसकी कथा शिव पुराण में आई। हिरण्यकशिपु मर गया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, स्नेह करा, स्नेह। और मारा भी तो कब? ना दिन में मरे, ना रात में, तो प्रदोष काल में मारा, शाम का समय। ना नर से ना पशु से तो नरसिंह बनकर आया, ना अंदर ना बाहर तो देहली पर मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से तो नखून से फाड़ा, ना 12 महीने में मरे तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। प्राण हर लिया, गोदी में प्रहलाद को रखकर जिह्वा से चाट लिया। पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान विष्णु ने जो नरसिंह अवतार लिया, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी घबरा गई, सब घबराए, सब। क्यों?
क्योंकि क्रोध शरीर में जब तक रहता है तो वो अपने आप को भी बर्बाद करता है और साथ में रहने वालों को भी बर्बाद करता है। क्रोध, अभी कथा में कहा था 3 चीजों पर ध्यान रखिए। पहले नंबर पर कर्म, दूसरे नंबर पर वाणी और तीसरे नंबर पर व्यवहार। व्यवहार, जरा सा क्रोध आता है वह हमारे पूरे व्यवहार को खराब कर देता है। जरा सा क्रोध। कई बहुएं ऐसी हैं जो घर में बहुत सेवा करती हैं, सास को टाइम पर दवाई भी देती हैं, भोजन भी देती हैं, तेल भी लगा देती हैं, भोजन भी बना देती हैं, सब काम कर लेती हैं, पर कभी कभी महीने 2 महीने में 3 महीने में बहू को ना जाने ऐसी क्या, कई बार सास भी कहती मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहू तो इतनी अच्छी है, आगे बढ़ बढ़ कर काम कर देती है, फिर पर उसकी जो जीवान है ना वो बड़ी बेकार है। जीवान से क्या कर दिया, बस 2-4 महीने अच्छी रहती है, एक बार ऐसा बोल जाती है, ना जाने गुस्से में क्या बोल जाती है, उसको सूझ ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कोई देवी देवता इस पे चढ़ जाता है, ना जाने गुस्से में आकर क्या बोल जाती है, इसको समझ में नहीं आता, और पूरा कर धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात हमारा एक क्षण का क्रोध हमारे 2 महीना 4 महीना 6 महीने का मेहनत पर पानी फेर गया। मेहनत कर, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्से के देवता हैं, क्रोध करते हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए, तुम्हारा पति आराम से बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है, और उसको क्या अपने आप गुस्सा आ जाएगा? गुस्सा कब आएगा? कब आएगा? नमक तेज हो गया, मिर्ची तेज हो गई, रोटी लाने में देरी हो गई, जल गई, ये हो गया, वो हो गया, तुमने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आएगा। शंकर भगवान ऐसी फालतू गुस्सा नहीं करते कि लोगों ने कह दिया शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो गुस्सा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम भोलानाथ नहीं होता, उनको भोले कहकर कोई नहीं पुकारता। वो भोला है, अति भोला है। भस्मासुर जो सामने आकर खड़े होकर शंकर भगवान पर हाथ रखने को जाता है, जिसने वर दिया उसी को भस्म करता है, इससे भोला क्या होगा? इतना सरल, इतना सहज। कौन हो उसके बराबर? कोई नहीं, कोई उसके बराबर संसार में कोई नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूं इस सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से आप सबसे कहना चाहूंगा, सबको भजो मना नहीं है। हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको भजो, मना नहीं। पर मेरे भोलेनाथ पर विश्वास रखो, भले तुम भजो चाहे मत भजो, पर उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो कि वो है, मेरे दुख की घड़ी में वो खड़ा हो। एक पत्र है, अच्छा है। पति, मेरा नाम गुड्डी, पति संजीव कुमार जायसवाल, ग्राम चौसा, जिला मधेपुरा, जिला मधेपुरा। गुरुदेव 17 साल शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। और 17 साल शादी के हो गए पर बच्चा नहीं, इलाज करा करा कर थक गए, तभी भी औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिसके करने से मेरे भोले बाबा ने मेरे घर में
17 साल के बाद संतान दी है। 17 साल। ये पत्र शायद पहले भी हम लोग स्मरण में ले चुके हैं, शायद ये वाला पत्र 17 साल। और एक पत्र और देखिए, मेरा नाम गुरुदेव शर्मा, ग्राम तिहाय, पोस्ट कोलवारा, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, बिहार की निवासी। 10 सालों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा था। अचानक 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। मैंने अपने बेटे सुमित कुमार की मंदिर जाने को कहा। वह मंदिर जाने लगा और बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा को चढ़ाने लगा। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, सियोर वाला महाराज कहता है कि केवल बेलपत्र चढ़ाने से नहीं, मेहनत भी साथ में करना पड़ेगा। बेटे ने अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया। मेरा बेटा आपकी कथा सुनना चालू कर दिया। गुरुदेव, मैं अपने बेटे से कहकर, मैंने सुना है सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए बाबा देता जरूर है। तभी मेरा बेटा बोला, माँ, इतनी बार एग्जाम देकर देख लिया पर रिजल्ट नहीं आता, एक बार अपन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। हम जमशेदपुर काजू बागान झारखंड में कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गए। जहां पर आपकी कथा चल रही थी, हमें पंडाल में जगह नहीं मिली। पंडाल के बाहर रोड पर हम बैठकर कथा सुनते रहे। बाबा से रोज विनती करते। मेरा बेटा उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता, बाबा से कहता, बाबा मेरी भी झोली भर दो बाबा, और मेरे को सरकारी नौकरी दे दो। बेटे और हम झारखंड से जमशेदपुर काजू बागान से कथा सुनकर वापिस आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का बीपीएससी शिक्षक पद पर रिजल्ट आ गया और मेरे बेटे की नौकरी सरकारी टीचर के रूप में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक और पत्र अच्छा है। पत्र तो सब ही अच्छे हैं महाराज। मैं राजकुमार, पिता अशोक लाल गुप्ता, पता समूह दियारा का निवासी हूँ, जिला बेगूसराय। 1 लोटे जल का और रात्रि को जो 9:15 का आपका जो उपाय है गुरुदेव, उसका मैं वर्णन करूँ। मेरे पिताजी को 2 माह से लीवर और खांसी छूट नहीं रहा था। हमने तक्षसरा दिखाया, लखीसरा दिखाया और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा। ब्लड का इन्फेक्शन ज़्यादा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको एक गठान हो गई है और वो गठान अंदर से फट गई है, उसके कारणवश इनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब हमने हॉस्पिटल की ही एक नर्स के कहने पर शिवजी के मंदिर दौड़ कर गए। वहाँ से बेलपत्र लाए, शिवजी को रात्रि को ही जल चढ़ाया और 9:15 वाला उपाय करा और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ विराजमान हैं और कथा सुन रहे हैं। उनका हम फोटो भी लगा रहे हैं। ये फोटो है जब वो ठीक हो गए उस समय का, आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जब वो ठीक हुए उस समय का फोटो। शिव तत्व किसको कहते हैं? हम फिर निवेदन करें, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसकी पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम जिसको भजते हो भजो, तुम्हारा मन पड़े राम जी को, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण जी को, तुम्हारा मन पड़े माता रानी को, तुम्हारा मन पड़े दत्त को, तुम्हारा मन पड़े जिसको भजो। जिस देवी देवता का पूजन करना है करो, मना नहीं। पर निवेदन एक ही है, शंकर पर विश्वास करो, शिव पर भरोसा करो। शिव भरोसे के लिए, विश्वास के लिए। मेरा देवाधिदेव महादेव
को एक लोटा जल चढ़े चाहे ना चढ़े, और तुम्हारा भरोसा बड़ा दृढ़ होना चाहिए कि मेरा महादेव, मेरा शंकर बैठा है, वो सब देख ले, मेरा शिव बैठा है, सब देख ले। शिव। और हम तो बाबा के भरोसे से चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते 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 हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं। सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं।